आज हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे बच्चों पाठ 5 सदाचार का ताबीज़। सदाचार का ताबीज़ मतलब ये एक व्यंग्य है और इसमें बताया गया है कि भ्रष्टाचार यदि प्रारंभ हो जाए तो उसको समाप्त करना दुष्कर कार्य है, मतलब मुश्किल कार्य है। भ्रष्टाचार यानी भ्रष्ट आचरण मानव की एक सामान्य सी कमजोरी है जिस पर आसानी से काबू नहीं पाया जाता है ना। एक तरह से धोखा है ना। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल रहेगा। राजा ने एक दिन दरबारी से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि भाई सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हमें तो आज तक कहीं दिखाई नहीं दिया, आप लोगों को कहीं दिखाई दिया हो तो बताओ। ये राजा अपने दरबार में सब लोगों से कह रहा था कि हमारे राज्य में बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सभी लोग कह रहे हैं। तो दरबारी बोले, महाराज जब हुजूर को नहीं दिखाई दिया तो हमें कैसे दिख सकता है। राजा ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, कभी कभी जो चीज़ मुझे नहीं दिखता है वह तुम्हें दिखाई देती है। कि जैसे मुझे बुरे सपने नहीं दिखते हैं पर तुम्हें तो दिखते होंगे। दरबारियों ने कहा, जी दिखते हैं पर वह सपनों की बात है और ये हकीकत है, हमने भ्रष्टाचार नहीं देखा। अब तो राजा कहने लगा कि अपने मंत्रियों से कि फिर हम क्या करें। उसने कहा, ऐसा करो कि हम ना इनके विशेषज्ञ होते हैं, सब चीज़ों के विशेषज्ञ होते हैं। राजा ने फिर अपने राज्य में कुछ विशेषज्ञ विशेष जाति के 5 आदमी बुलवाए। 5 आदमी पर वह कहाँ है ये पता नहीं चलता है, तुम लोग उसका पता लगाओ। उसने जो 5 विशेषज्ञ बुलवाए थे उनसे बुलाया, उनसे कहा कि तुम इस भ्रष्टाचार का पता लगाओ कि ये कहाँ रहता है, कहाँ मिलता है, और इसका नमूना हो तो मेरे लिए थोड़ा सा लेते आना। विशेषज्ञ ने उस दिन से ही ना छानबीन शुरू कर दी। विशेषज्ञ कौन होते हैं बेटा? जो एक स्पेशलिस्ट होते हैं हर चीज़ में, जो एक अपने उसमें स्पेशलिस्ट होते हैं, है ना। तो 2 महीने के बाद वे फिर दरबार में हाजिर हुए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञ तुम्हारी जांच पूरी हुई? विशेषज्ञ ने कहा, हाँ महाराज पूरी हो गई है। तो उसने कहा, लाओ दिखाओ मुझे। राजा ने हाथ बढ़ाया कि लाओ मुझे दिखाओ। विशेषज्ञ ने कहा, हुजूर वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल है, स्थूल नहीं सूक्ष्म है, अगोचर है, पर वह सर्वथा व्याप्त है, उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। विशेषज्ञ ने कहा, महाराज उसको तो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, इसलिए, है ना। और उसके बाद फिर एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ, कैसा अनुभव होता है? विशेषज्ञ ने जवाब दिया, वह सर्वथा है, वह इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में है। जब उसने कहा वह महाराज के सिंहासन में है तो महाराज जो है एकदम अपने सिंहासन से उछलकर कूद गए, है ना। और उन्होंने कहा कि देखो बिल का भुगतान किया गया, वह बिल झूठा है, वह वास्तविकता से दुगने दाम का है। कि जैसे मान लीजिए हमारे कहीं पर 4 रुपये लगे हैं लेकिन हम किसी और को 8 रुपये बताएं तो ये क्या है, ये भ्रष्टाचार हैगा। तो इसी तरह राजा ने कहा कि वह जो बिल है वह झूठा हैगा। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञ तुम बता सकते हो कि कैसे मिट सकता है? विशेषज्ञ, महाराज हम बता तो सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको राज्य की पूरी व्यवस्था को अलट पलट करना होगा। उसने कहा, ऐसे कैसे अलट पलट होगा? अलट पलट होगा तो हमारा पूरा राज्य ही जो है बिल्कुल राज्य की जो व्यवस्था है वह बिगड़ जाएगी। दूसरा दरबारी बोला, ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए जिससे कि महाराज की नींद में खलल पड़े, क्योंकि इस भ्रष्टाचार के कारण महाराज को नींद नहीं आती थी। रात रात भर ये सोचते रहते थे कि भ्रष्टाचार कहाँ है। उनकी नींद में खलल मतलब उनकी नींद में विघन हो रहा था। राजा ने कहा, पर करें क्या? तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है, तुम्हारा क्या मत है? क्या उसे काम में लाना चाहिए? दरबार ने कहा, महाराज यह योजना बराबर है, हमें दरबार की व्यवस्था को अव्यवस्थित नहीं करना चाहिए। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद एक दरबारी एक साधु को पकड़ के लाया। वह साधु बहुत ही अच्छा था। उस साधु ने आकर कहा, उसने दरबारी ने कहा, महाराज ये कंदरा में तपस्या करते हैं और इन महान साधक को हम ले आए हैं, इन्होंने सदाचार का ताबीज़ बनाया है, वह मंत्रों से सीधे और उसके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। साधु ने अपने झोले में से एक ताबीज़ निकाला और राजा को दे दिया। फिर राजा ने पूछा कि इस ताबीज़ में क्या क्या गुण हैं। तो उसने बताया कि महाराज भ्रष्टाचार सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं आता है। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की कल, मतलब कि चुटकी होती है कि मन होता है ना, उसको बोलाएगा और उसी के अनुसार मनुष्य जो है अपना व्यवहार करता है, उसी जिसे आत्मा की आवाज़ भी कहते हैं। अभी मैंने ये सदाचार का ताबीज़ बनाया है, जिस आदमी की भुजा पर ये बांधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर भी प्रयोग करा। उस साधु ने कहा, बांध दिया तो कुत्ता भी रोटी जो है ना चुराता नहीं हैगा।
और वह भी मालिक से मांग कर ही खाता है। और आदमी को ताबीज़ के ईमान की सुनाई पड़ते हैं। जब वह ताबीज़ बन जाता है तो उसको भी अपने अंदर से ईमान की यानी कि सच्चाई की आवाज़ आने लगती है कि हमें सच ही बोलना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं फैलाना चाहिए। दरबार में हलचल मच गई। अब दरबारी उठ कर ताबीज़ को देखने लगे। राजा खुश हुआ कि चलो कहीं से तो भ्रष्टाचार की इस चमत्कारी साधु ने भ्रष्टाचार को भगाने का उपाय बताया। फिर एक दरबारी बोले कि महाराज अब ये इतने भ्रष्टाचार के ताबीज़ सदाचार के ताबीज़ जो है ना ये बनेंगे कैसे। उसने कहा ये भी समस्या है। उसने कहा ऐसा करते हैं कि हम न राज्य में एक कारखाना खोल देते हैं ताबीज़ों का, और उसके जनरल मैनेजर जो है ना ये साधु महाराज बन जाएंगे, उन्हीं की देखरेख में बढ़िया ताबीज़ बनाए। तो एक मंत्री ने कहा महाराज राज्य क्यों इस झंझट में पड़े, ऐसा ना करें कि इसका जो सारा ठेका है हम इस साधु महात्मा को ही दे देते हैं। उन्होंने साधु से पूछा। साधु कहने लगे ठीक है महाराज, मैं जो है ना जल्दी ही 5 करोड़ रुपए कारखाने खोलने के लिए पेशी मिल गई और जल्दी ही इतने जो ताबीज़ हैं वो बना दूंगा। ताबीज़ बनकर आ गए और सभी ने उसे अपनी भुजाओं पर बांध लिया। अब राजा ने सोचा कि भ्रष्टाचार का ताबीज़ है, देखूँ एक दिन कैसे काम करता है। उसने कहा एक दिन राजा भेष बदल के गया, एक कार्यालय में गए और उस दिन 2 तारीख थी। कितनी थी बेटा? 2 तारीख। एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी कर्मचारी को, तो राजा ने कुछ काम कराया और कर्मचारी को 5 रुपये दिए। तो कर्मचारी ने वो 5 रुपये लेने से मना कर दिए। क्यों कर दिए मना? क्योंकि उसके पास अभी तनख्वाह थी। तो इस समय क्या हुआ, वो ईमानदार हो गया कि नहीं मुझे रिश्वत नहीं चाहिए। उसके बाद राजा ने कहा ये तो अच्छा तावीज़ है। उसके बाद फिर वह दोबारा भेष बदल के गया। उस दिन थी 30 तारीख। उस दिन महीने का अंत था और उस कर्मचारी के पास पैसे भी नहीं थे। राजा ने फिर काम कराया और उसे 5 रुपये देने लगा। तो वह जो है ना 5 रुपये उसने रख लिए। तो राजा असमंजस में पड़ गए, ऐसा कैसे हो गया हैगा। उन्होंने ताबीज़ पर कान लगा कर सुना। ताबीज़ में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है तो ले ले, कि मतलब आज लास्ट महीने का तेरे पास पैसे नहीं है तो ले ले। यानी कि हमारी जो आत्मा होती है वही हमारा सदाचार का ताबीज़ होती है, वही हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान कराती है।